गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरमान खान। सो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ईडियम से। सो आज की जो हमारी ईडियम है स्टूडेंट्स वो ये, अ डॉटर नेवर रिमेन्स विद पेरेंट्स। लेट मी रिपीट अगेन, अ डॉटर नेवर रिमेन्स विद पेरेंट्स। इट मीन्स लड़की पराया धन होती है। जब कई बार कहते हैं ना कि लड़की पराया धन होती है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे अ डॉटर नेवर रिमेन्स विद पेरेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा शानदार टॉपिक है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिक ऑफ के बारे में। अगर आप सिक की बात की जाए, सिक का मतलब होता है बीमार, और ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशंस होती है। सिक ऑफ, जहाँ पे प्रेपोजिशन ऐड कर दी जाती है वहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिक ऑफ का मीनिंग होता है परेशान होना या फिर तंग आ जाना। जब हम किसी चीज़ से लाइफ में परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो उसके लिए आप सिक ऑफ यूज़ करेंगे। रूल क्या कहता है, आप ऑफ के बाद आपको एक्शन में आईएनजी यूज़ करना है। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि एक्शन होता क्या है। कोई भी अगर आपके सामने एक्शन है तो उसमें आप आईएनजी यूज़ करेंगे, और अगर नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई एम सिक ऑफ प्लेइंग। आई एम सिक ऑफ प्लेइंग का मतलब है कि मैं खेलने से परेशान हूँ। यू आर सिक ऑफ प्लेइंग, आप खेलने से परेशान हो। ही इज़ सिक ऑफ प्लेइंग, ही खेलने से परेशान है। एंड शी इज सिक ऑफ प्लेइंग, इट मीन्स वे खेलने से परेशान है। इसी तरह आप वी और दे भी ऐड कर सकते हैं। वी आर सिक ऑफ प्लेइंग, हम खेलने से परेशान है, एंड दे आर सिक ऑफ प्लेइंग, वे खेलने से परेशान है। बट अगर आप यहाँ पे नॉन एक्शंस की बात करते हैं, नॉन एक्शन आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मोबाइल से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल। मैं अपनी कार से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ माई कार। मैं मोबाइल चलाने से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ यूजिंग मोबाइल। एक्शन आ चुका है। डायरेक्टली अगर आपको किसी से क्वेश्चन पुटअप करना है कि तुम किस चीज़ से परेशान हो, तो आप डायरेक्ट पूछोगे व्हाट आर यू सिक ऑफ। व्हाट आर यू सिक ऑफ का मीनिंग है कि आप किस चीज़ से परेशान हैं। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा आई एम सिक ऑफ, जिस भी चीज़ से वो परेशान है तो वो एक्सप्लेन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल, मैं अपने मोबाइल से परेशान हूँ। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम सामने वाले पर्सन को सलाह देते हैं। इट मीन्स एडवाइस देते हैं। जैसे उसने कहा कि आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल, तो आप कह सकते हैं यू शुड बाय ए न्यू मोबाइल, या फिर यू शुड रिपेयर योर मोबाइल। और स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ, सलाह के लिए आप शुड का यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी को एडवाइस देते हैं तो एडवाइस के लिए आपको शुड का यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शुड है, शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। रूल्स ये है आपका, यहाँ पे आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है चाहिए के लिए। जैसे आई शुड प्ले, आई शुड प्ले का मीनिंग है कि मुझे खेलना चाहिए। कोई भी काम करना चाहिए, आप सामने वाले पर्सन को सलाह देते हैं तो आपको शुड का ही यूज़ करना है। आई शुड प्ले, इट मीन्स कि मुझे खेलना चाहिए। यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। एंड ही शुड प्ले, ही को खेलना चाहिए। शी शुड प्ले, शी को खेलना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। एंड दे शुड प्ले, उन्हें खेलना चाहिए। कोई भी काम करना चाहिए उसके लिए आपको शुड यूज़ करना है। क्वेश्चन अगर आपको पुटअप करना है इस क्लास में तो आप शुड का यूज़ करेंगे। जैसे शुड यू लर्न इंग्लिश, इट मीन्स क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। शुड यू लर्न इंग्लिश, हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो यस आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई शुड नॉट लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में शुडंट भी बोल सकते हैं। आई शुडंट लर्न इंग्लिश। जब भी आप किसी पर्सन को सलाह देते हैं, सलाह के लिए आपको स्पेशली शुड का यूज़ करना है। और स्टूडेंट्स, एक सलाह ये होती है कि आप सलाह दे रहे हैं, पर एक सलाह ऐसी होती है कि आप सलाह देते देते थक जाते हैं, तो सामने वाले पर्सन को आप ये कहते हैं कि अब बेहतर होगा कि तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। बेहतर होगा, बेहतर के लिए आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है कि बेहतर है या फिर बेहतर होगा। जैसे कई बार एग्ज़ाम चलते हैं, एग्ज़ाम में टीचर्स कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। बट जब एग्ज़ाम आ जाता है तो सिचुएशन क्या आ जाती है कि बेहतर होगा कि अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो बेहतर होगा, बेहतर के लिए आप स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे हैड बेटर। रूल्स देखते हैं, रूल्स में आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे यू शुड, नो, यू हैड बेटर टेक रेस्ट, इट मीन्स कि बेहतर होगा कि तुम आराम कर लो। यू हैड बेटर टेक रेस्ट, बेहतर होगा कि तुम आराम कर लो। यू हैड बेटर टेक बाथ, बेहतर होगा कि तुम नहा लो।
यू हैड बेटर गो देयर, इट मीन्स तुम्हारा वहाँ जाना बेहतर होगा। यू हैड बेटर नॉट स्टेक योर लाइफ, इट मीन्स तुम्हारा जान की बाजी लगाना बेहतर नहीं होगा। स्टेक द लाइफ होता है डियर स्टूडेंट्स जान की बाजी लगाना या फिर जिंदगी दांव पर लगाना। यू हैड बेटर गो ऑन फुट, बेहतर होगा कि तुम पैदल चले जाओ। कोई भी काम होगा उसके लिए आप बेहतर यूज़ कर सकते हैं, बेहतर के लिए आपको हैड बेटर का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस यहाँ पे वोकेबलरी की। जो हमारी आज की वोकेबलरी वो है स्टेक द लाइफ। स्टेक द लाइफ होता है डिस्टेंस जिंदगी दांव पर लगाना, जिंदगी दांव पर लगाना, उसे इंग्लिश में कहेंगे स्टेक द लाइफ। नेक्स्ट रूइन द लाइफ, रूइन द लाइफ मीन्स जिंदगी बर्बाद करना। विन बाय फ्लुक, विन बाय फ्लुक होता है डिस्टेंस तुक्के से जीतना। सक्थम, सक्थम मीन्स अंगूठा चूसना, कह सकते हैं सामने वाले पर्सन को, जैसे आपने देखा हो छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो कह सकते हैं अंगूठा चूस रहे हो, यू आर सकिंग थम। प्रोवोक, प्रोवोक होता है डिस्टेंस उकसाना या फिर भड़काना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने के लिए आप प्रोवोक यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ टुडे, नाइस टू सी यू, सी टुमारो, टिल देन कीप स्माइलिंग ऑन फेस, बाय बाय।